हजारों वर्ष पहले आर्यावर्त में एक ऐसा राज्य था जिसकी शक्ति के सामने बड़े बड़े राजा भी सिर झुकाते थे। उस राज्य का नाम था हस्तिनापुर। एक ऐसा साम्राज्य जहां से पूरे भारतवर्ष की राजनीति नियंत्रित होती थी। सोने से चमकते महल, विशाल सेनाएं और महान योद्धा। हस्तिनापुर केवल एक राज्य नहीं था, वो शक्ति का प्रतीक था। हस्तिनापुर पर शासन करता था कुरु वंश, एक ऐसा वंश जिसके पूर्वजों ने धर्म और न्याय की नींव रखी थी। राजा भरत, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा, उनके वंशजों ने हस्तिनापुर को महान बनाया। लेकिन समय के साथ यही महान वंश अपने ही अहंकार और प्रतिशोध में टूटने वाला था। कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है तो विनाश निश्चित हो जाता है, और हस्तिनापुर में भी विनाश के बीज बोए जा चुके थे। एक श्राप, एक प्रतिज्ञा और सत्ता की भूख धीरे धीरे पूरे कुरुवंश को अंधकार की ओर ले जा रही थी। उस समय हस्तिनापुर के राजा थे राजा शांतनु, एक महान योद्धा, न्यायप्रिय शासक और प्रजा के प्रिय राजा। उनकी वीरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भाग्य उनके लिए क्या लिख चुका है। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंचे। तभी उन्होंने एक ऐसी सुगंध महसूस की जो मानो स्वर्ग से आई हो। राजा उस सुगंध का पीछा करते करते नदी किनारे पहुंचे और वहां उन्होंने पहली बार उसे देखा। सफेद वस्त्र, अलौकिक तेज और आंखों में अद्भुत शांति। वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसे देखकर राजा शांतनु की सांसें थम गईं। आप कौन हैं? राजन, हर प्रश्न का उत्तर समय देता है। राजा उसकी सुंदरता में खो चुके थे। उस दिन के बाद राजा शांतनु का मन राजमहल में नहीं लगता। वे हर दिन गंगा किनारे आने लगे। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होता गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये प्रेम आगे चलकर पूरे कुरुवंश की किस्मत बदल देगा। उधर स्वर्गलोक में देवता चिंतित थे, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले युगों तक याद रखा जाएगा। ऋषियों ने कहा, समय आ चुका है जब भाग्य स्वयं हस्तिनापुर का भविष्य लिखेगा। उसी समय 8 दिव्य आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेने वाली थीं। उन्हें मिला था एक भयानक श्राप, और वही श्राप आगे चलकर महाभारत युद्ध की पहली नींव बनने वाला था। राजा शांतनु नहीं जानते थे कि गंगा किनारे मिली वो स्त्री सिर्फ उनका प्रेम नहीं, बल्कि पूरे इतिहास का भाग्य बदलने आई थी। वो थी मां गंगा। लेकिन आखिर क्यों मां गंगा पृथ्वी पर आई? क्या था उन 8 आत्माओं का श्राप, और क्यों राजा शांतनु का प्रेम बन गया पूरे कुरुवंश के विनाश की शुरुआत? जानिए अगले एपिसोड में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले भाग में खुलने वाला है महाभारत का पहला बड़ा रहस्य।